आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुद्दा ये तुल पकड़ता जा रहा है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। मुद्दा को एक नया रंग दिया जा रहा है, जब इसे नया रंग दिया जा रहा है हम की, जिसमें सरना ईसाई को लड़ाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ईसाई झंडा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अरे भाई, मामला को पहले आप समझिए ना, क्यों की बात को आप लेकर चल रहे हैं। मामला है बिरसा मुंडा समाज की रक्षा करना। वहाँ आलिशान शीश महल बनने जा रहा है, अपार्टमेंट बनने जा रहा है, जहाँ आप लोगों को गार्ड लगाकर अंदर घुसने नहीं जाएगा। क्या अच्छा लगेगा? हम उसी जमीन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि बिरसा मुंडा ट्रस्ट के जरिए जमीन को सुपुर्द किया जाए। वहाँ पर लाइब्रेरी बने, आश्रम बने, मंदिर बने, वहाँ पूजा अर्चना हो, क्योंकि आए दिन यहाँ पर कितना समस्या होता है। हम लोगों को वहाँ पर दर्शन करने का जगह नहीं मिल पाता है। लेकिन उसी जमीन पे बाहर से भूमाफिया आए हुए जमीन का करोड़ रुपयों में सौदा कर रहे हैं, और उसी को इन जैसे जमीन दलाल लोग, भूमाफिया लोग, गद्दार लोग, वो लोग चंद पैसों के लिए बिक जा रहे हैं, और वो लोग जाकर झंडा उखाड़ रहे हैं और उल्टा हमें बोल रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। अरे हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जी जान लगाए बिरसा मुंडा धरती को बचाने के लिए, और हम बचा के रहेंगे। मुद्दा यही है हमारा, इससे बात मत भड़काइए। अब लोग आदिवासी नहीं है, अब लोग ईसाई हैं, और आदिवासी आइए ना, चलिए आइए ना, आइए जांच हो जाए। एक NIT का गठन कीजिए ना, आइए CBI का गठन कीजिए। अगर हम लोग जुल्म तो हमें पकड़ के जेल के अंदर कीजिए ना। हमारा खतियान चेक कीजिए ना, हमारे 1925 खतियान देखिए, हमारा पेपर देखिए। अगर हम गलत है तो आप लोग क्यों अरेस्ट नहीं करते हमें? गलत है तो क्यों आप लोग कंप्लेन नहीं करते? हमें उठा के ले जाइए ना। अगर हमें खुशी होगी, अगर हम गलत कर रहे हैं तो
में जेल हुआ, क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ आप लोग जनता को भटकाने का काम, आप लोग 2 नंबरी आप लोग राजनीति का काम करने करते हैं। और इसी तरह से आप लोग के चलते हमारा समाज बढ़ रहा है, हमारा देश बढ़ रहा है, और इसी चलते आज हमारा देश इस हालत में पहुंच गया है। करना ईसाई के मुद्दे क्या लगता है कि किससे साजिश हो सकता है? ये कहीं ना कहीं ये अपना फायदा को चमकाने के लिए, अपना फायदा देखते हुए ये सारा मनगढ़ंत कहानी डालकर सरना ईसाई का ऊपर में डाल रहे। ये कहीं ना कहीं ये आरएसएस बीजेपी का ये कहीं ना कहीं अंदरूनी साजिश है समाज को तोड़ने का। आज तक मैं पूछता हूँ, आज तक किसी नेता का बेटा क्या लड़ाई किया है? आज तक किसी नेता का बेटा झंडा ढोया नहीं। उनके बेटा विदेश में पढ़ते हैं, उनके बेटा आलिशान क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन आम लोगों को गुमराह करके आपस में लड़ाया जाता है और राजनीति किया जाता है। और यही कारण से लोग फायदा उठाते हैं और अपना ये लोग राजनीति चमकाते हैं और साथ में अपना जितना भी काम है वो लोग का बैठे बैठे काम कैसे बन जाता है। क्योंकि हम आपस में लड़ते रहे, मुद्दा से भटकते रहे, मुद्दा में सवाल नहीं करें। क्यों नहीं सवाल करेंगे? आज हमने भी आर्टिकल पढ़ा है, हमने भी संविधान पढ़ा है, हम सवाल करेंगे और आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। ये एक संवैधानिक देश है, हम अपनी आजादी से अपनी बात को रख सकते हैं। आज थाना हमारा एक जवाब नहीं देता है, आज थाना हमारा सुनता नहीं। ये लालपुर थाना क्या है? ये लालपुर थाना ये क्या ये बिल्डर का संरक्षक बना हुआ है क्या? आखिर हमारा आवेदन क्यों लगता है? हमारे लोगों को मारा पिटा दिया, हाँ अपंग लोगों के ऊपर 50 लाख का रंगदारी लगा दिया। क्या ये सही था? अरे तुमसे पूछे ना, एक 70 साल की बुढ़िया पे बोलता 50 लाख की रंगदारी लगा दिया, जो लाठी पे चल नहीं सकते। लेकिन जनता, हमारे नेता मंत्री चुप बैठे हैं। जब अभी मामला इतना गंभीर हुआ था, मामला बढ़ता गया, तब अभी सभी नेता हितैषी बन करा रहे हैं। और मैं जयराम का भी खुलेआम मैं उनको चुनौती देता हूँ, आए हमसे बात करें, मैं आपके जवाब देने को तैयार हूँ। आप ही की पार्टी की नेत्री निशा भगत जो गुमराह किया है, आखिर वो सरना झंडा क्यों, अगर वो सही थी वो अनुमति क्यों नहीं ली? उससे पहले वो बैठक क्यों नहीं की? वो हम लोग से मिले क्यों नहीं? क्यों? आखिर वो गलत थी तब ना। और अगर सरना ईसाई ने अगर झंडा लगाया तो क्या गलत किया? अगर सरना समाज ने झंडा लगाया तो क्या गलत किया? और यही जगह हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, हम सबका स्वागत करते हैं। क्योंकि सब अच्छे के लिए वो लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, किसी गलत के लिए नहीं, किसी बिल्डर के लिए नहीं कर रहे, किसी भूमाफिया के लिए उन लोगों ने राजनीतिकरण नहीं कर रहे, लोग का साथ दे रहे, वो लोग अच्छाई का साथ दे रहे। इसलिए हम सबका स्वागत करते हैं। पूरे झारखंड की सभी जनता से आह्वान करता हूँ खोलकर, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, आइए हमारी बिरसा मुंडा धरती को बचाइए, समाज को बचाइए, वरना ये बिल्डर के हाथों में बिक जाएगा। और सिर्फ हम लोग सपने में सोचते रहेंगे और अपने भावी पीढ़ी को बस यही बताएंगे, एक समय यहाँ जमीन था और हम लोग डरपोक लोग जाति धर्म में लड़ते गए और ये जमीन बिक गया। क्या मुँह दिखाएंगे अपने भावी पीढ़ी को? बताइए। नाम बताइए। मेरा नाम हो गया रिचर्ड तिर्की, मैं समाज सेवक हूँ और मैं इस राज्य को, मैं जनता को ये समझना चाहता हूँ कि लड़िए मत, जाति धर्म में मत लड़िए, नुकसान आप ही का है, फायदा किसी तीसरे को होगा, मत लड़िए। आइए राजनीतिकरण करना तो आइए हमारे साथ जुड़िए। हम लोग स्वास्थ्य पे करेंगे, शिक्षा पे करेंगे, पर्यावरण पे करेंगे, जनसंख्या पे करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, हम लोग करेंगे। आइए ना, लड़ते हम लोग उसपे। भाजपा वाला लोग ऐसा लगता है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं, क्योंकि भाजपा हमेशा जाति धर्म का मुद्दा। आज भी देखिए जब भाजपा जब 2024 में जब चुनाव हो रहा था, उसमें क्या मुद्दा था? मंगलसूत्र मुद्दा था। उसमें क्या मुद्दा था? काय मुद्दा था। उसमें क्या मुद्दा था? हिंदू मुसलमान मुद्दा था, राम मंदिर। मैं पूछता हूँ, अगर आप प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप देश बचना चाहते हैं तो मुद्दा में बात कीजिए, मुद्दा में चुनाव लड़िए। अगर मुद्दा में चुनाव लड़िएगा तो आइए हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका साथ देंगे। है तो मुद्दा में चुनाव लड़ेगा, लेकिन आज इसी तरह से देश को गुमराह किया जा रहा है, दूसरे किसी का नाम लेकर भटकाया जा रहा है। और आज यही समय हम लोग का देश राज्य हाथ से पहुंच जा रहा है। चाइना को देखिए ना, अमेरिका को देखिए ना, और चाइना हमसे कितना आगे, तो दोनों हम लोग आस पास बराबर में जाते हैं। अब कितना आगे निकल गया यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात कितना आगे निकल गया, रेगिस्तान कितना आगे निकल गया, श्रीलंका कितना आगे निकल रहा है। क्यों? और हमारा देश क्यों पिछड़ा है? इन लोगों की वजह से और चपलों की वजह से पिछड़ा है। राजनीतिकरण करना है, बहुत सारे मुद्दा है, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका साथ देंगे, लड़िए, हम सब आपका साथ देंगे। लेकिन ये सब छोटी मोटी धर्म बात पर जोड़ना और जरा खत्म करना बंद कीजिए। जय हिंद। हाँ, वह राजनीतिक वहाँ बड़ा अपार्टमेंट बनाया जाएगा, वह बिल्डिंग बनाया जाएगा, मॉल खोला जाएगा, ऐसा ये कर जो कि हम यहाँ वहाँ एकदम बनने नहीं देंगे। आज वही जमीन के लिए हमारे पर इतना केस लादा गया है, इतना केस लादा गया है, झूठा 14 साल 15 साल बच्चों पर रेप केस लादा गया है, रेप केस का, चोरी का,
विकलांग लोग हैं, जो बूढ़ी लोग हैं, जो चल नहीं सकते, 60 साल की महिला जिसके ऊपर डाला गया है, जो कि आज हमें बेल भी नहीं मिल रहा है और हमारे पक्ष में लालपुर थाना आज तक कार्रवाई भी नहीं करता। वो प्रशासन भी मिले हुए हैं। जिम्मेदार है, जब भी अपना केस लेके जाते हुए हमें वहाँ से भगा देते क्या हैं। हम गरीब है तो इसका मतलब हमें ये अधिकार नहीं है? हम लोग सबके पास गए, सबको आवेदन दिए, पर कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए। जब हम अपना हक के लिए जब खुद हम लोग झंडा को गाड़े तो उसको उखाड़ा गया, उसको उखाड़ा गया। क्या हम अपना हक के लिए वो भी नहीं कर सकते हैं? यही मकसद था, वो भूमाफिया ही कहलाएगी, क्योंकि जब हम लोग झंडा गाड़ रहे थे उसके पास से काम रोक दिया गया था, कोई वहाँ काम करने नहीं आ रहा था, लेकिन इसके थ्रू इसे बुलाया गया और ये झंडा हटाई ताकि काम होगा। तो ये तो बस ये तुड़वाना चाहती है, उसका वो जो पॉलिटिशियन है एक बैग घुसने के बाद गाली गलौज करते हैं, लेकिन इस तरह से गलत है और हमारे देश में दिखाई जा रहा है हिंदू मुस्लिम एकता है, इसको खत्म करने का प्रयास किया गया है। जहाँ का मिट्टी कहा गया, बताइए निशा भगत वहाँ हमने कई बार पुलिस के पास में हमारे पास लिखित आवेदन है, आप हमारा आवेदन देख सकते हैं। हमारा एक भी आवेदन पुलिस द्वारा नहीं लिया जाता है, क्योंकि यहाँ का पुलिस जो है, यहाँ का प्रशासन है, थाना है, वो खुद पैसा लेकर बैठा हुआ है और वो बिल्डर का वो चमचागिरी करता है। एक भी आवेदन हमारे क्यों लिया जाता है? ना हमारा कोई सुनता है, ना कोई सांसद सुनता है, क्यों नहीं सुनता है? कल भले कल पहुंचे तब ये मामला इतना हाईलाइट हुआ, आज ये मामला जब इतना तूल पकड़ा, मामला इतना गर्म हुआ, तो अभी सारे लोग हमारे हितैषी बन रहे हैं। मैं जयराम से भी सवाल पूछना चाहता हूँ, तो बड़ा खुद को हितैषी बोलता है जयराम मातो, तो नहीं की पार्टी की नेत्री निशा भगत ने ऐसा काम क्यों किया? वो झंडा का अपमान क्यों किए? आदिवासी समाज को उन्होंने लड़ाने का काम किया, ये तो दंगा ही है। निशा भगत का कहना है कि हम भूमाफिया थोड़ी ना है, जो विरोध कर रहा है वो लोग भूमाफिया है। किनका कहना है? निशा भगत का कहना है विरोध भूमाफिया। तो अगर आप भूमाफिया नहीं है तो आपने वहाँ पर जो सरना झंडा लगाया गया था उसको क्यों खड़ा? सरना झंडा हम लोग वहाँ पर जमीन को बचाने के लगाए, ना केवल विश्वास पे आपने झंडा क्यों खड़ा? अब जवाब दीजिए उसको आप। अगर हम ईसाई है, अगर कोई हिंदू है, अगर कोई मुस्लिम है, अगर वो किस हित के लिए कार्य कर सकते हैं, बुरा है मुसलमान का स्वागत करते हैं, सिख का स्वागत करते हैं, जो चामुंडा की धरती को बचाएगा, समाज को बचाएगा, स्वागत करेंगे।